जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो पहला चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा इतिहास का, जो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा चुके हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव आज चलेंगे समाजवाद और साम्यवाद, जिसमें मैक्सिमम 30 गो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। कितना ऑब्जेक्टिव? 30 ऑब्जेक्टिव भाई। ठीक है, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद मतलब जो भी उत्पादन के साधन पर सरकार के हक होगा। केकर हक? सरकार के हक, ओकरे बोलेंगे समाजवाद। और समाजवाद केकरा कहते हैं? जेकरा में आर्थिक समानता के बात करता हो। समाज में कैसन समानता? आर्थिक समानता। समझिए, समाज में कैसन समानता? आर्थिक समानता। ठीक है। जिससे समाज को सामाजिक जातिवाद हम समाप्त कर दें। और किसी को अगर पूंजी उंजी नहीं दिए रोजगार करने के लिए, क्या उस समाज में समान हो पाएगा? अमीर वर्गों में और गरीब वर्गों में नहीं ना। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है बताइए? जार से सीधा समझेंगे हम लोग सार। सार समझा ना? जीजा के साला। तो सार, रूस में जार का अर्थ यानी जार से सार, और सार से मतलब सम्राट। तो रूस में जार के अर्थ, तो रूस के सम्राट, जार से सार। ठीक है। तो रूस में जार के अर्थ कुछ होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यानी रूस में किसान को दास माना जाता था। किसान को कौन माना जाता था? दास। यानी इसमें अगर आपके पास भूमि भी है, आपके पास जमीन भी है, आपके पास जमीन है ना भैया, तो तू किस ओकरा मालिक ना है, जमीन के मालिक तू ना है, जमींदार है तू मालिक, जमींदार। तो एकरे समाप्त करे हले कौची, इसको समाप्त करना था। तो मार्च 1861 में जार एलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषक दास प्रथा को कर दिया गया, अंत कर दिया कि रूस में कृषक दास प्रथा नहीं रहेगा, यानी किसान दास बनकर नहीं रहेगा। आगे चला ही बा, ठीक ना। तीसरा प्रश्न हुआ, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ बता सकते हैं आप लोग? तो काहे ना बताइएगा भाई। रूस और जर्मनी के बीच कब हुआ था भाई? ये संधि कब हुआ? 1918 ईस्वी में। कब हुआ? 1918 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से रूस का भागीदारी समाप्त कर दिया गया। कौची कर दिया गया? मैंने सिंपल समझा। ये प्रथम विश्व युद्ध होलवा ना, तो रूस हार गेल खुनल, जेकरा से एगो संधि होलवा। संधि में रूस और जर्मनी के बीच संधि हुआ, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस की भागीदारी समाप्त कर दिया गया। कब? 1918 ईस्वी में। समझ में आल बा? आगे चलाइए। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? मैंने साम्यवाद के स्थापना कौन करल खुनल बता सका हूं? तो जरूर बता सका हूं। तो ये हल्किन कार्ल मार्क्स। कौन हल्किन? कार्ल मार्क्स। ठीक है बा। इनकर अनेक किताब लिखल गेलो। दास प्रथा नहीं, आगे बताएंगे। ठीक है। इनके द्वारा किताब एगो लिखा गया, उसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। समाजवादियों का बाइबिल। ठीक है। आगे चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। इनके मित्र थे एंगल्स। ये दोनों मित्र थलखुन। ठीक है बा। आई साम्यवादी घोषणा पत्र लिखे थे। ठीक है। कब लिखे थे भाई? कब लिखे थे ये बताइए तो ये लिखे थे 1848 ईस्वी में। कब लिखे थे? 1848 ईस्वी में। दोनों मिलके घोषणा पत्र प्रकाशित कर दिलखुन। ठीक है बा। आगे चले हो छठा प्रश्न की ओर। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ बता सकते हैं? तो आप जरूर बताइएगा, काहे ना बताइएगा भाई। तो 1867 ईस्वी में। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा।
कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। इसी दासे कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था, समाजवादियों का बाइबिल। पूछता हुआ ना कि समाजवादियों के बाइबिल केकरा कहल जाले, तो कौन बुक के कहल जाले, दास कैपिटल के। कौन लिखलखिन हल, कार्ल मार्क्स। कब, 1867 ईस्वी में। कब, 1867 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर, एकदम सिंपल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में समझा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। मार्क्स मैंने समझा हूं, मार्क्स जो कोरोना काल में चल रही हल जी, न चल रही हल, तो मार्क्स कोई आदमी काहे लगाता है, अगर फेस उसका जल गया, कुछ हो गया, जल गया, यानी कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ होल बहल, जर्मनी में। माने मार्क्स लगाता है काहे आदमी, आखिर देखिएगा किसी का फेस उस जल जाता है तो मास्क को लगा लेता है, यानी जल गया, जर्मनी, ठीक है बा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होले, जर्मनी में। आगे चलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, बताइए तो। बोल्शेविक क्रांति आप लोग बता सकते हैं कब हुआ जे, हाँ तो बिल्कुल बताइएगा। तो यह हुआ था फरवरी 1917 में, फरवरी 1917 में। सही है, तो सही नहीं है, सही नहीं है भाई। ये हुआ था नवंबर 1917 में। कब, नवंबर 1917 में। एकरे बोलते हैं अक्टूबर क्रांति, एकरे बोलते हैं अक्टूबर क्रांति, समझ में आल बा। अक्टूबर क्रांति केकरा बोले ही, तो यही बोल्शेविक क्रांति को, जो नवंबर 1917 में हुआ, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था, बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन था, लेनिन, लेनिन था नेता, इसी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। आगे प्रश्न 10वां की ओर बढ़ते हैं। युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक, यानी युद्ध और शांति पुस्तक कौन लिखल की हल, बताऊं तो। 4 गो ऑप्शन होगा, देखा ध्यान से। ये हलकुन टॉलस्टॉय, कौन, टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति, यानी युद्ध के बाद शांति चाहिए ना, तो शांति टॉलस्टॉय लिखल की हल, ठीक है बा। तो आगे चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर, ठीक है। कब लिखे थे, कब लिखे थे भाई, 1869 ईस्वी में। ये रूसी लेखक थे, रूस के लेखक थे, रूस के लेखक थे, ठीक है। कुछ ना समझ में आता हो तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक ना। कार्ल मार्क्स के पुस्तक के नाम, दास कैपिटल, कौची हल, दास कैपिटल। इसी को बोलते हैं ना समाजवादियों की बाइबिल, समाजवादियों की बाइबिल केकरा कहल जा है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, एकदम ठीक है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। अच्छा, क्रिकेट खेल रहा हूं है, क्रिकेट तो खेलवे किए होंगे। ओवन, एक ओवर हो जाता है, ओवर तो टन टून होने लगता है कि एक ओवर कैसे हो गया भाई, तो 6 को बॉल गिनाओ, कैसे हो गया एक ओवर, कैसे हो गया जी, तो टन टून होने लगता है, ओवर हो जाता है। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे, ब्रिटेन के, ठीक है। आगे चलते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो ये 10वां प्रश्न में देखे ना, किसने किया, लेनिन ने, किसने किया, लेनिन, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न, एकदम सिंपल भाषा में समझा, दिमाग में तो हटा दिलियो तक कहिए। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था। समाजवादी शासन कहते हैं क्या, यानी सामाजिक समानता की बात हो, सामाजिक समानता की बात हो, सामाजिक समानता, यानी भेदभाव खत्म, जाति प्रथा खत्म, सब समाज एक है। आर्थिक भी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी, यानी सबके पास, सबको शिक्षा दो, स्वास्थ्य की सुविधा दो, ठीक है, ओकरे बोलते हैं समाजवादी शासन। ये कहाँ लागू हुआ था, यही सबसे पहला कहाँ प्रयोग, रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। रूस गया व्यक्ति, रूस गया ना। आगे चलते हैं। समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है, देखिए 21 में, 19 में, 23 में पूछल गया है, कितना इंपॉर्टेंट है जो देख सकते हैं आप लोग। केकरा कहा जाता है, दास कैपिटल, किसके द्वारा लिखा गया था, कार्ल मार्क्स, किसके द्वारा, यह मार्क्स व्यक्ति द्वारा, ठीक है। आगे 15 बोल्शेविक दल का कार्यक्रम, अप्रैल थीसिस,
किसके द्वारा लिखा गया? अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखा गया बताइए तो आप लोग। तो यही अप्रैल 1917 में लिखा गया था, 1917 में लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। ठीक है, अप्रैल 1917 में लिखा गया था अप्रैल थीसिस, लेनिन। आगे चलते हैं। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? अल्पमत मतलब जिसका मत कम है, ठीक ना, अल्प है, कम है। तो किसने, वो दल के नाम कौन सी है? मेनसेविक, मेनसेविक, मेनसेविक। ठीक है, उस दल के नाम कौन सी है? मेनसेविक। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ड्यूमा है संसद, संसद भवन। कहाँ के? रूस का संसद भवन। कहाँ के संसद भवन? रूस का, रूस का है ये, रूस का संसद भवन है, संसद भवन। रूस के संसद भवन के नाम कौन सी है? ड्यूमा। इसका गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इसका गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा भाई गठन हुआ? किसके द्वारा? जार अलेक्जेंडर, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा इसका गठन हुआ। ठीक ना, रूस के प्रतिनिधि ड्यूमा के गठन। आगे चलते हैं। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? आपको पिछला प्रश्न देख याद करने की जरूरत है। ब्रेस्ट लिटोवस्क, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस को कहा गया 1918 में कि आप अलग हो जाइए, आपको भागीदारी से हटा दिया जाता है, आपको मुक्त किया जाता है, ऐश करिए। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किन्हें कहा जाता है? देखिए तो, वैज्ञानिक समाजवाद, आधुनिक समाजवाद, आधुनिक समाजवाद, आधुनिक समाजवाद के अनुसार दो प्रकार समाज बट जाता है। आधुनिक समाज के अनुसार, आधुनिक, आधुनिक समाज के अनुसार समाज दो प्रकार में बट जाता है। एगो यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद, और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। दूसरा कौन समाजवाद? वैज्ञानिक समाजवाद। तो यूटोपियन समाजवाद में यही थे सेंट साइमन और फ्रेडरिक एंगल, रॉबर्ट ओवन, ये सब यूटोपियन समाजवाद थे। लेकिन वैज्ञानिक समाज कौन थे? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। रूस की संसद को कहते हैं, बताए ना पीछे में, ड्यूमा। एक स्थापना कौन किए थे? जार एलेक्जेंडर, जार एलेक्जेंडर द्वितीय। कौन किए थे? जार एलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। आगे कौन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए? ठीक है, आगे जो टॉपिक पर चाहिए उसको बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। 2026 में पूछा गया, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया बताइए तो आप लोग, बताइए। लेनिन ने। कब किया? 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति यानी पैसा कमाए के बढ़िया को नीति बनाया था, और लेनिन इसको लागू किया सबसे पहले। ठीक है, 1921 ईस्वी में। 22 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? आखिर लेनिन मर गया, उसके बाद है ना कोई उत्तराधिकारी बनेगा। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ और इसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन। देखिए, लेनिन, अगर लिन लिन मिल रहा है ना, लिन, तो यही होता है स्टालिन। एक मृत्यु कब हुआ? मृत्यु कब हुआ बताइए, बता सकते हैं आप लोग? तो यही हुआ था 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गया। चलते हैं। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कौन किया था बताइए तो आप लोग? कार्ल मार्क्स, लेनिन, फ्रेडरिक एंगल्स कि रॉबर्ट ओवन? तो ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने किया था 1919 में। ठीक है, अभी जिंदा है ना। इसका मृत्यु कब हुआ? 1924 में। ये पूछता है प्रश्न कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ। आगे चलते हैं।
1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 में पहला रूस क्रांति हो गया था रूस में, ओकरा बोलते हैं फरवरी क्रांति। कौन बोलते हैं? फरवरी क्रांति। ठीक है, फरवरी क्रांति। एकदम ध्यान से पढ़िए, दिमाग में ना घुसा दिए तब नाम बदल लीजिएगा। ठीक है। आर्थिक नियोजन किसका देन है? आर्थिक नियोजन किसका देन है बताइए? तो यह है रूस का देन। मतलब नियोजन मतलब प्लानिंग। जैसे आप कहीं घूमे जाते हैं तो पहले प्लान बनाते हैं, बनाते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जैसे व्यापार में अगर ग्रोथ करना है, वृद्धि करना है, तो सबसे पहले प्लान बनाइए। चाहे आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि कैसे याद करें। तो सबसे पहले प्लान आर्थिक नियोजन किसका देन है? रूसी क्रांति का। रूस की क्रांति से हुआ था। रूस की क्रांति कब हुआ ये आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको आता है तब। नहीं आता है तो देखिए वीडियो। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा? बोल्शेविक दल के नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन, बिस्मार्क। कौन रखा था बताइए आप लोग? कौन रखा था? लेनिन। कब रखा था ये बता सकते हैं? तो ये रखा था 1918 ईस्वी में। कब रखा था? 1918 ईस्वी में। यानी कि बोल्शेविक दल था, ओकर नाम बदल के साम्यवादी दल रख दिया कि समाज के लिए दल जीता है। ठीक है। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? कृषक दास प्रथा को किसने समाप्त किया? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। दूसरा प्रश्न था ना, तो और देखते हैं। हाँ, एक और है, अरे लास्ट है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे है? 13 दिन। यानी कि अगर जूलियन कैलेंडर में 1 जनवरी हो रहा है ना, तो इसमें कितना जनवरी होगा? 14 जनवरी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे है जूलियन कैलेंडर से। यानी अगर 1 जनवरी 2026 एकरा में हो रहा है ना, तो एकरा में होगा 14 जनवरी 2026। तो आज तक इतना ही, बाकी अगला वीडियो में मिलते हैं। ठीक ना? और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइएगा कौन आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, आज भर इतना ही, धन्यवाद।